हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपके हेलोकेन्स और हेलोअरीन्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.7 से 10.9 तक आज हम सॉल्व करने वाले। पहला आपके पास है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। दो आपके पास कंपाउंड दे रखे, आपको बताना है कि दोनों में से कौन आपका रैपिडली रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म से। सबसे पहले तो हमें SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर होता है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, जो आपका फर्स्ट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा वो आपका जल्दी रिएक्ट करेगा, देन सेकेंड डिग्री, देन थर्ड डिग्री। ठीक है, रीज़न क्या है, जो आपके पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं उसमें आपका ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ड्यू टू मोर मिथाइल ग्रुप्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो जो आपका ब्रोमीन अटैच है ये आपका प्राइमरी कार्बन से अटैच है, तो ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और इसमें जो आपका ब्रोमीन अटैच है ये आपका 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, क्योंकि आपका यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है, तो मीन्स 2 डिग्री आपका कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो होगा क्या, जो आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने से आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। देयरफॉर जो फर्स्ट वाला है उसकी रिएक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी देन सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, इसमें क्या है, इसमें आपका जो ब्रोमीन अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, मीन्स ये आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और इसमें देखो ब्रोमीन आपका अटैच है टर्शरी कार्बन से, तो मीन्स ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो होगा क्या, जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होंगे इसमें आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। ऑर्डर में पता है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो आपका ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी देन सेकेंड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूसिंग 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास और कंपाउंड्स दे रखे। इसमें देखो जो आपके पास मिथाइल है, ठीक है, ये आपके पास मिथाइल इस पोजीशन पर है और ब्रोमीन आपका यहाँ पर है, और इस पे मिथाइल आपका यहाँ पर है और ब्रोमीन आपका यहाँ पर है। तो यहाँ जो मिथाइल है ये आपका पास है ब्रोमीन के, तो इसके वजह से क्या होगा, रिएक्टिविटी पे आपका असर पड़ेगा और होगा क्या, इसकी रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप आपका ब्रोमीन से दूर है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी अच्छी होगी। तो देयरफॉर फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी आपके सेकेंड वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है, रीज़न क्या है, इसमें आपका ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप आपके ब्रोमीन के बहुत क्लोज है और इसमें आपका मिथाइल ग्रुप दूर है, तो फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी देन सेकेंड। 10.8 देखो, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन आपको बतानी है। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। रीजन क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, आपका कार्बोकटाइन जनरेट होता है। ठीक है, आपको पता है SN1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है, तो पहले स्टेप में हमारा कार्बोकटाइन जनरेट होता है। तो 3 डिग्री अगर कार्बोकटाइन हमारा जनरेट होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होने से क्या होगा, आपकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, देन आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल रहता है, फिर आपका 1 डिग्री रहता है। ठीक है, तो इसमें देखो जब आपका इसमें आयोनाइजेशन होगा Cl नेगेटिव का, तो बनेगा क्या आपका कुछ ऐसा। इसमें जब आयोनाइजेशन होगा तो Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, तो आपका कार्बोकटाइन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन यहाँ पर बना है, और ये आपका बना है यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकटाइन। ठीक है, और 3 डिग्री कार्बोकटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन। तो होगा क्या, 3 डिग्री कार्बोकटाइन की आपकी रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से होगी। तो जो 3 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी अच्छी देन द 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, पहली वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है देन सेकेंड। ठीक है, पहला वाला आपका कंपाउंड ये वाला है। इसमें देखो इसका जब आयोनाइजेशन होगा तो Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, कार्बोकटाइन आपका कुछ बनेगा ऐसा। ठीक है, इसमें देखो ये जब आपका Cl नेगेटिव बाहर जाएगा तो ये बनेगा आपका कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये बना है आपका यहाँ 2 डिग्री कार्बोकटाइन और ये बना है आपका यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकटाइन। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा देन 1 डिग्री। तो जो आपके सेकेंडरी आपके एल्काइल हैलाइड होंगे वो आपके जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे देन फर्स्ट, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, पहले वाले की रिएक्टिविटी आपकी सेकेंड वाले कंपाउंड से ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये भी समझना है कि आपको टर्शरी कार्बोकटाइन आपके ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास टर्शरी कार्बोकटाइन है ऐसे। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें आपके जो 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो रखे ये आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करने से क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं इस कार्बन को जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। डिमिनिश होने से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है।
ठीक है, तो यही रीज़न है कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबल होने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आपको ए बी सी डी ई आर और आर डैश आपको बताने हैं सब ये। ठीक है, रिएक्शन आपकी करा रखी है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर से करा रखी है, फिर आपका हाइड्रोलाइसिस ये सब करा रखा है। ठीक है, तो देख सकते हो कि इसमें आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो उसमें आपका यूज़ हो रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम RMgX से शो करते हैं। ठीक है, RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये आपका बहुत रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। पोलैरिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, जो आपके पास कार्बन है, जो अल्काइल का आपके पास कार्बन है और ये जो मैग्नीशियम है, इसकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ले लें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो जो आपकी कार्बन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। कार्बन के अराउंड आपकी 2.5 है और मैग्नीशियम की आपकी 1.2 के आसपास है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण इसमें पोलैरिटी जनरेट होती है। पोलैरिटी जनरेट होने से क्या होता है, ये आपका पार्शियल नेगेटिव हो जाता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मैग्नीशियम पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ब्रोमाइड में तो आपका एज यूजुअल नेगेटिव आएगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो पोलैरिटी जनरेट होने से क्या होता है, ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो जब ये आपका इसका हाइड्रोलाइसिस होता है आपका एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का CH3MgBr प्लस वाटर से हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपना क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ उसका अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ बना देगा आपका हाइड्रोकार्बन, और साथ में निकलता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो आपके जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसके वजह से क्या करते हैं, अपने जो एसिडिक हाइड्रोजन है दूसरे वो अपनी तरफ ले लेते हैं और हाइड्रोकार्बन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वाटर से ही नहीं, आपके एमीन से भी रिएक्ट कराते हैं, ये थायोएल्कल से भी कराते हैं, आपके एल्काइन से भी कराते हैं, इनसे सभी रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपके जो आने वाले चैप्टर्स में अल्कोहल कीटोन्स में भी इनकी रिएक्शन करा रही है सबसे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको साइक्लो ब्रोमाइड दे रखा है, इसकी रिएक्शन आपकी मैग्नीशियम से हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें पता है क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम अटैच होगा और बनेगा आपका ऐसा कुछ। ठीक है, देन आपकी इसकी जो रिएक्शन हो रखी है वो वाटर से हो रही है। तो देखो आपकी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से हो रही है, तो हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं और एसिडिक हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, प्लस आपका निकल जाएगा MgOH Br। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है आपका यही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये आपका बी हो गया। ए क्या था आपका, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, RBr की रिएक्शन आपकी करा रखी है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgBr। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपकी करा रखी है D2O के साथ। ठीक है, D2O के साथ आपकी रिएक्शन हो रखी है। अभी D2O क्या है, ये आपके ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ठीक है, जैसे आपका H2O है, जैसे आपका D2O है, वैसे ही आपका ये रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, D2O कहने का मतलब जो D आपका है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। तो D2O को हम कहेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सेम तरह से रिएक्ट करेगा जैसे आपका H2O रिएक्ट करा था ऊपर। ठीक है, तो D2 को हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं ओपन करके। तो होगा क्या, D आपका जाएगा यहाँ आपका अटैक करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका D यहाँ पर बना देगा और बाहर निकाल देगा आपका MgOD और Br। ठीक है, लेकिन जो आपका RD यहाँ पर दे रखा है वो आपका दे रखा है CH3CH3D। ठीक है, जो आपका RD दे रखा है वो यहाँ कुछ ऐसा दे रखा है। दैट मीन्स आपका R क्या होगा, यहाँ पर R होगा आपका यहाँ पर CH3CH और CH3। दैट मीन्स आपका R जो होगा वो ये होगा। ठीक है, क्योंकि RD आपका आ रखा है और यहाँ कुछ दे रखा है आपका ऐसा, देयरफॉर R क्या होगा आपका ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा आपका CH3CHBr और CH3 यहीं तो आएगा, क्योंकि आपका R ये है और Br आपका अटैच होगा यहाँ पर इस पोजीशन पर। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब मैग्नीशियम से हुई होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब आया होगा आपका CH3CHMgBr और CH3। ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई आपकी ड्यूटेरियम ऑक्साइड से। ठीक है, या वाटर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर इसको हम ऐसे DOD करके लिखें तो D आपका जाएगा अटैक करेगा इस पोजीशन पर। ठीक है, इस पोजीशन पर अटैक करेगा तो आपका निकल जाएगा बाहर MgODBr और यहाँ आएगा आपका एक हाइड्रोजन।
ठीक है, और बाकी आपका MgODBr बाहर निकल जाएगा। वो डी का हो या एच का हो सेम है आपका। ठीक है, तो जो डी है वो आपका ये है। ठीक है, यहाँ डी दे रखा है तो हम यहाँ भी डी लिखेंगे। तो वैसे अगर एच भी है तो एच भी आपका सही है, लेकिन डी दे रखा है तो यहाँ डी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका डी होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आ गया। तो आर भी हमें पता चल गया, सी भी हमें पता चल गया हमारा सी क्या था। ठीक है, और ये भी पता चल गया ये हमारा क्या था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर डैश एक्स आपकी रिएक्शन करा रखी है एक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर के साथ, और एक करा रखी है आपकी मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी रिएक्शन करा रखी है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये आपकी हो रखी है यहाँ वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपके डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स फॉर्म हो रखे हैं देन द रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ समझनी है, जो थोड़ी सी मिस्टेक आपकी यहाँ हो रही है, कि जो आपके टर्शरी अल्काइल हाइलाइड होते हैं वो आपके वुड्स रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, क्यों नहीं देते? क्योंकि होता क्या है, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो आपके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर लेते हैं देन डबल उसके करने से। ठीक है, डबल नहीं कर पाते, उसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है उसका, जिसकी वजह से आपका एल्किन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जरा मिस्टेक हो रही है कि आपका टर्शरी अल्काइल हाइलाइड की यहाँ इन्होंने क्या करा रखा है, वुड्स रिएक्शन करा रखी है, लेकिन वो नहीं होगी। होगा क्या, रिएक्शन किस टाइप से हुई होगी? देखो आपका यहाँ पर है आर डैश एक्स और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हो रखा है। ठीक है, तो जो कंपाउंड आपका आर होगा, जो आपका आर डैश होगा, वो कंपाउंड क्या होगा? CH3 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 और X, ये आपका कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसकी आपकी करा रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, तो यहाँ आपका वुड्स रिएक्शन तो नहीं देगा, ये देगा कि आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा। ठीक है, तो CH3 को हम लिख रहे हैं CH2-H करके। ठीक है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा और ये आपका चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो आपका निकल के जाएगा -HX निकल गया तो आपको बनेगा क्या यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड CH और CH3, दैट मीन्स आपका यहाँ बन चुका है एल्कीन। ठीक है, तो ये जरा मिस्टेक हो रही है यहाँ पर कि आपका यहाँ वुड्स रिएक्शन करा रही है, वुड्स रिएक्शन नहीं होगी, आपका यहाँ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो दैट मीन्स आपको कुछ ऐसा बनेगा -HX आपका बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो आर तो हमें पता चल गया क्या है आपका, आर आपका क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या कराइए नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका CH3C CH3 CH3 और यहाँ बनेगा आपका MgX। ठीक है, आपका बन चुका है MgX। अब इसके बाद रिएक्शन हो रही है आपकी वाटर से। अब वाटर से हो रही है तो डेट मीन्स आपका एसिडिक हाइड्रोजन अटैक कहाँ करेगा, इस पोजीशन पर। ठीक है, इस पोजीशन में अटैक करेगा तो आपका हाइड्रोकार्बन बाहर निकाल लेगा और MgOH आपका बाहर निकलेगा। तो ये बनेगा क्या आपका CH3C CH3 हाइड्रोजन प्लस MgOH। तो ये आपका बन चुका है ऐसा। ठीक है, तो जो आपका E था ये है आपका ये। ठीक है, डेट मीन्स E क्या है आपका यहाँ पर CH3C CH3 और हाइड्रोजन। ठीक है, R डैश क्या था आपका CH3C CH3 और CH3X। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई होगी आपकी तो तब बना होगा आपका CH3C CH3 और MgX। ठीक है, फिर आपका हाइड्रोलिसिस हुआ है तब आपका जाके ये बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की वुड्स रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। दैट मीन्स आपका -HX बाहर जाएगा और बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंटेक्स क्वेश्चन 10.7 से 10.9 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।